हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। आज क्या है ना, कोई वीडियो बनाना नहीं है। तो आप बोलोगे क्यों सर, क्या बात हो गई? नहीं, जो डाटा का वीडियो है वही बनेगा, अदरवाइज़ फालतू का आज नहीं। हाँ, मोटिवेशन बन सकता है, थोड़ा बहुत ये सब इधर-उधर का बन सकता है। बाकी आज ज़्यादा वो नहीं, टेंशन नहीं लेने का, किसी चीज़ को नहीं देखने का। ना आप एग्ज़िट पोल में परेशान होइए, ना किसी चीज़ में परेशान होइए, है ना? तो इसमें अभी कुछ भी नहीं बोलने का है। ये कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा और वही फाइनल सब कुछ होगा। तो अभी फालतू का अपन इन चीज़ों में ज़्यादा माथा-पच्ची नहीं करेंगे, है ना? जो डाटा है, वो डाटा भी ऐज़ इट इज़ जैसा अपन कहे थे, जैसा देखे थे हम लोगों ने, सेम वैसा ही डाटा आया है। कोई ज़्यादा उछल-कूद वाला डाटा नहीं है, बिल्कुल शांत डाटा है। तो अब आइए थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि फूफा जी क्या किए हैं। तो फूफा जी भाई साहब, हाँ, फूफा जी को देखने से पहले टेलीग्राम में जो भी एसआईपी वगैरह करना था सर, स्क्रीनशॉट आपके सामने था। जो भी था सब कुछ है और बिल्कुल मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा कम नहीं, जितना करता हूँ वही चीज़ बताता हूँ। ऐसा नहीं कि फालतू का मतलब ज़बरदस्ती आप लोगों को। हाँ, ये मेरा लिंक है ज़ीरोधा का, फायर्स का भी है, तो उसको आप ज़ीरोधा ज़रूर खोलिए। जिन्होंने अभी तक ज़ीरोधा यूज़ नहीं किया ना, आप एक बार खोलिए मेरे लिंक से। और किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। अगर मेरे लिंक से खोले हैं, तब तो मेरा ज़िम्मेवारी है कि मैं आपका देर-सवेर हो, आपके हर उस प्रॉब्लम को मैं यथासंभव मतलब सॉल्व करूँ। और फाइनेंस में एक कट क्लियर कट है कि आपका एक पैसा भी इधर-उधर नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन अब देखिए, जैसे डॉक्टर साहब का केस है। यार 2025 के लास्ट में डॉक्टर साहब लोग ज़्यादा वायरल हो रहे हैं ना। तो वो वायरल इसलिए हुए हैं कि उनको कोई उनके साथ नहीं था। उनके साथ मतलब क्या है कि वो मतलब जिस तरह आप प्ले स्टोर से भी लिंक से डाउनलोड कर लिए। प्ले स्टोर से भी आप ज़ीरोधा गए, काइट गए, डाउनलोड कर लिए, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? और मेरे लिंक से भी डाउनलोड कर लिए तो क्या? बस ये होता है कि आप मेरे साथ, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बढ़ जाता है। और हम लोग ऐसे लोग हैं कि कोई हमारे साथ थोड़ा-सा जुड़ता है ना, हम उसके लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। किसी भी क्षण, किसी भी मोड़ आप देखिएगा, मैं आपके साथ हमेशा एट ए टाइम खड़ा रहता हूँ। बहुत बड़ी बात है भाई, आपको क्या लगता है? बहुत बड़ी बात है। और मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि मैंने इन चीज़ों का सामना किया है, फेस किया है। कोई नहीं पूछता है भाई, कोई नहीं पूछता है। आपका कुछ ब्रोकरेज में इधर-उधर हो गया ना, आप कस्टमर केयर को बहुत से ज़्यादा बहुत फ़ोन कर लोगे। और वो भी कुछ ब्रोकरेज हाउस का नाम बता देंगे, तो फिर पता चला कि कॉपी मतलब फिर कोई पंगा हो जाएगा। इसलिए बोलूँगा नहीं, मैं अब थोड़ा-सा समझदार हो गया हूँ। हाँ, नहीं बोलूँगा क्योंकि ऐसा लगता है ना कि तबेला में बैठा है भाई, हैं? तबेला में बैठ के बतिया रहा है। सीटी बज रहा है, ये हो रहा है, कोई गाय-भैंस चिल्ला रहा है। अरे भाई, हम ब्रोकरेज हाउस में फ़ोन किए कि हम कहाँ फ़ोन किए हैं? हम बोले, ओहो! बहुत समझदारी से आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूँ। तो हमारे लिंक से रहता है तो आप हमारे शामिल हो जाते हैं। हमारे क्लाइंट लिस्ट में आपका ऐड हो जाता है कि हाँ भाई, ये जो है, ये फलाना इनका क्लाइंट आईडी इस एपी के थ्रू, ऑथराइज्ड ब्रोकरेज के थ्रू इश्यू हुआ है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हाँ, कुछ लोग हैं नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं, हम बिल्कुल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कोई भी दिक्कत होता है, छोटा-मोटा होता है तो हम ही सॉल्व कर देते हैं। और अभी हुआ है, अभी रिसेंट में हुआ है। और मैंने उनके लिए जहाँ तक हुआ, हालाँकि उनका मतलब थोड़ा-सा जो भी हो सकता है कि समझने में कहीं कमी हो जाता है, तो होता है। तो मैंने उनके लिए यथासंभव, नाम नहीं बोलेंगे, हमारे मतलब वो हैं, फैमिली मेंबर हैं, तो बाकी ऐसा कुछ होगा तो हम नाम क्या, अगर उनका परमिशन होगा तो हम आपको नंबर और सब कुछ दे देंगे, ठीक है? लेकिन हम ऐसे किसी की प्राइवेसी को हम लीक भी नहीं करते हैं, विदाउट इंडिविजुअल से, जब तक परमिशन ना हो तब तक। तो अपना तो काम है सर कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो यथासंभव जितना होता है हम लोग, अगर मेरे एक कॉल से या मेरे एक मेल से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो इसमें मेरे को क्या दिक्कत है? आप ही बताओ। क्या नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए? 99% आदमी बोलेंगे हाँ सर, करना चाहिए। हाँ, 1% आदमी बोल सकते हैं कि सर फालतू का पचड़े में क्यों पड़ना? अपना आगे बढ़ते रहना है। तो सर ऐसा है ना कि हम लोग फैमिली वाले आदमी हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हमको स्वर्ग वो मिल जाएगा ना, तो हम वहाँ क्या करेंगे? हैं? कितना देर अप्सराओं का नृत्य को मतलब नाच को देखेंगे। हम लोग तो नर्क को मिलेगा, अगर मेरा फैमिली नर्क में है, हम वहीं खुश रहेंगे। ओह! नरके को स्वर्ग बना देंगे। तो ये हम लोग का शुरू से मेंटालिटी है। तो हम इसको चेंज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा नेचर है। तो इसीलिए आप, अगर ज़ीरोधा का हम एपी हैं, तो हम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सीधी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोई भी दिक्कत होगा हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे और उसको, कई लोगों ने तो अपना फंड भी चेंज करवाया है। वहाँ से ट्रांसफर करा के यहाँ पर ही ऐड हुआ है, क्योंकि वहाँ का कस्टमर केयर कोई सपोर्ट ही नहीं देता है और बड़ा ब्रोकरेज हाउस है। अभी लिस्ट भी हुआ है, कई बंदे हैं, अगर बोलेंगे तो कमेंट्स भी वो कर देंगे, ठीक है? लेकिन नहीं किसी का करिए, क्या है कि बहुत सटीक है ब्रोकरेज के मामले में। चार्ट के मामले में फायर्स नंबर 1 पे है, इस चीज़ को नोट रख सकते हैं आप लोग, चार्ट के मामले में। तो दोनों चीज़ है, तो आप इसको देख के समझ के करिए, तो बाकी ठीक है, समझदारी उसी में है। हम कितना भी बोलें, आपका अपना समझदारी से काम करना है। बाकी सर अपना ये फेस पैक है, आराम से लगाइए, बिहार चुनाव हो रहा है, उससे पहले फेस पैक लगा के एकदम टनाटन रहिए, दिखा जाएगा। ठीक है? तो बहुत बढ़िया। और अभी कुछ नया
आने वाला है जल्द ही। आपको कोई ऐसा होगा कि जो समस्या है कोई ना कोई उसका सोल्यूशन, जो समस्या से हम जूझते हैं, चाहे जो हमारे साथी जूझ रहे हैं जिन्होंने बोला है, तो उनके लिए कोई ना कोई एक नया चीज़ हम लेके आएंगे और आपके सामने रखेंगे। बाकी स्विंग में हम वही नॉर्मल जो था जो किए थे। शॉर्ट स्विंग में सिल्वर पर अपना हम पहले ही बोल दिया कि भैया 157 पे लगा लो जिसको लगाना है, स्टॉप प्रॉफिट, बात खत्म। 2 दिन के अंदर अगर 6-7% बन गया तो चुप करके निकल जाए यार, फालतू का माथा पीछे किस लिए करना। 148 पे खरीदे 157 का स्टॉप लॉस लगवा रहे हैं और क्या चाहिए हैं, आप ही बताइए। मोटा मोटी 9 पॉइंट आपको मिल गया और क्या चाहिए आपको हैं। 9 पॉइंट का मतलब होता है कि 6%, 5-6% मिल गया, बस हो गया, राधे राधे कर दीजिए, बाकी कल का कल देख लेंगे। अब आते हैं कल की बात। तो फूफा जी को देख लेते हैं 383 करोड़, कुछ ज़्यादा नहीं खरीदे हैं और कुछ ज़्यादा भी बेचे नहीं है, 383 करोड़ और DIS 3091 करोड़। तो दोनों का अपना अपना जो है वो है। और कल का जो सीजन होगा इसमें आप कोई इशारा नहीं है, अभी तक कोई इशारा नहीं है। और इसके बाद जो डाटा दिखाऊंगा ना, आप भी बोलोगे सर वास्तव में। और आखिर निफ्टी बंद कितना में हुआ जी, आइए ना देख लेते हैं। निफ्टी बंद, हम तो बोले थे न्यूट्रल जाएगा, कैसा गया देखते हैं। कल का इशारा जो था, ओए होए होए होए, न्यूट्रल बोले तो 3 पॉइंट बंद हुआ भाई साहब, और क्या चाहिए भाई। 3 पॉइंट देख रहे हैं, 3 पॉइंट बंद हुआ और क्या चाहिए। तो कल का जो डाटा है वो बिहार इलेक्शन का, सारा फोकस वही है। इंडेक्स में कुछ होबे किया कि नहीं होबे किया देख लेते हैं। न्यूट्रल का व्यू था, FIS ने हल्का सा बेचा, तो हमको फूफा का जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि फूफा नहीं आएंगे तो शादी ब्याह नहीं होगा, हो जाएगा, बढ़िया से होगा। बाद में फूफा को देखिएगा कहीं प्लेट पकड़ के साइड में खड़ा होकर खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो हमको फूफा का उतना भी रिक्वायरमेंट नहीं है। DIS ये लीजिए 0%। अरे भाई साहब, बोलिएगा सर आज मौसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किए भाई, एकदम शांति से बैठे रहे। हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे आप लोगों के सामने, बिल्कुल शांति से। हो सकता है कहीं मेरे से मिस्टेक होगा तो एक बार रीचेक कर लेंगे। पब्लिक को देखें तो पब्लिक भी आज हल्का सा बेचा है, तो ठीक है। और प्रो आज खरीदारी कर लिया, ये एक पॉजिटिव संकेत आप समझ सकते हैं। जहाँ कोई कुछ नहीं किया है वहाँ ये तो कुछ कर लिया, यही बड़ी बात है। तो यही बात है, तो जहाँ कोई कुछ नहीं किया यहाँ वो इतना कर लिया, तो इतना भी बहुत बड़ी बात है। अब आप बोलोगे सर DIS, अच्छा ठीक है। यहाँ स्टॉक फ्यूचर में देखिए 924 करोड़ खरीदा, कल खरीदा था 3837 करोड़, तो ये एक पॉजिटिव साइन था। और कल भी नेट खरीदारी आया था और आज भी नेट देखिएगा तो आपके सामने खरीदारी का ही आंकड़ा आया है। हालांकि ये आंकड़ा इधर प्लस है और इधर माइनस है FIS, तो ये भी देखने वाली बात है, ठीक है। बाकी आज भी नेट खरीदारी का ही आंकड़ा है। अब भाई ये डाउनलोड हम लोग NSE से करते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि DIS का क्या पोजीशन था 87514 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़ 125108, कितना आया 69.95 आया। कल कितना था 12 तारीख को, तो ये भी 12 तारीख को भी इतना था, तो भैया 0 हुआ। अब इसके बाद का आंकड़ा कौन देखता है, 0%, ठीक है। तो ये चीज़ भी जरूर ध्यान में रखिए कि 0% पे बैठा है, इसीलिए हमने बोला कि न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल, बहुत बढ़िया। और ये ऐसा नहीं है कि हम कोई हवा में बात किए हैं, आपको बकायदा 3 बजे का स्ट्रेटजी देखिए महाराज, देखिए न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, व्यू पॉजिटिव, तो ये चीज़ है। बाकी कोई जरूरत नहीं है अभी US क्या कर रहा है, ये क्या कर, कहीं कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग को अभी अपना ही फोकस है, अपना ही देश का मतलब, इसीलिए हम कोई फालतू न्यूज आपको कवर नहीं करेंगे। गोल्ड सिल्वर तनी मनी देख लेते हैं। अल्लाह, सिल्वर ऊपर से नीचे आ गया, तो जिसने आज प्रॉफिट बुक किया तनी एक बार लिख दीजिए सर, हम भी प्रॉफिट बुक किए। हम, मेरा तो एक ही वर्ड रहेगा, बहुत बढ़िया, एक नंबर, ऑल द बेस्ट, बढ़िया आ गए। बस यहाँ कोई प्रॉफिट का हिस्सा नहीं लिया जाता, आपके प्रॉफिट पे हम चीयर्स करते हैं, ठीक है साहब। बस तो थोड़ा सा लिखिए भाई, जिससे क्या है कि आपको भी, और प्रॉफिट बुक किए हैं तो अब तो रात हो गया, बोलने में लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मिठाई लाए हैं तो ठीक है, नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा। बाकी गोल्ड भी देखिए ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ चुका है 42 को, तो आप बोलिएगा अच्छा कहाँ आया दिखाइए, तो अच्छा रुकिए दिखा देते हैं। ये देखिए 54 चल रहा था सिल्वर जब हम लोग का मार्केट चल रहा था, और गोल्ड 4239, तो 4203 हो गया, और सिल्वर जो है वो भी नीचे देखिए 5270 हो गया, तो यही है। तो कुल मिला के ठीक है, पूरा फोकस कल मॉर्निंग में रखिए। हो सके तो हम लाइव में भी आ जाएं, काहे तो बिहार इलेक्शन है ना, तो देखना ना पड़ेगा जी। चलो हम लोग झारखंड में हैं तो कोई बात नहीं, हम झारखंड में तो क्या हुआ, बिहार का भी ध्यान रखना ना पड़ेगा जी। हम लोग टाटा नगर में, जमशेदपुर, यही देखिए बंगाल भी भीड़ है ऐसे, यही जब बिहार बगल में है, तो दोनों को हम लोग को देखना है, समझे। बाकी दिल्ली दूर है, वहां तो बम ब्लास्ट हो रहा है, वहां नहीं जाना है बहुत बड़ा साजिश को हम लोग का जो सुरक्षा बल है उसने नाकाम किया है। अब बताइए, व्हाइट कॉलर डॉक्टर साहब, बताइए जिसको देवता बोलते हैं, वो है ससुरा, उसी का माइंड वॉश कर दिया, क्या बोलिएगा। मतलब व्हाइट कॉलर, मतलब सोचिए डॉक्टर के आदमी क्या बोलता है, भगवान ना बोलता है जी, हम लोग भगवान ना बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और उसका भी माइंड वॉश कर दिया। इससे ये निर्णय, मेरा जो कहना है, मेरा नहीं, किसी मारवाड़ी ने सही कहा है कि लड़कों ज़्यादा पढ़ लेगा तो मर जाएगा। आज मेरे को वो चीज़ उनका कहा हुआ कहीं ना कहीं सही लग रहा है कि भाई ज़्यादा पढ़ लेने के बाद लड़का मर जाता है। अब ये बात बहुत गहराई वाली बात है, इस बात को अगर हम डिकोड कर देना
तो बिल्कुल सही साबित कर देंगे। तो आप बोलिएगा तो सर क्या पढ़ना लिखना नहीं चाहिए? अरे किसने बोला पढ़ना लिखना नहीं चाहिए? कौन बोल रहा है मूर्ख पढ़ना लिखना नहीं चाहिए? बिल्कुल पढ़ना लिखना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हर एक चीज़ का आपको एआई से लेके बीआई तक सब पढ़ा लिखा होना चाहिए। फ़िल्म में डायलॉग था ना, कितना पढ़ा लिखा है? बोला बीए। अरे यार 2 अक्षर भी नहीं सही पढ़ा है। एबी होता है, एबीसीडी होता है, बीए पढ़ा हुआ है, बुड़बक कहीं का। कौन-सा फ़िल्म था? नाना पाटेकर का था, किसका था? मुझे ध्यान में नहीं है, अनिल कपूर का। किसी हाँ, शायद अनिल कपूर का था, मेरे को ध्यान में नहीं है। चलिए जो भी है, तो उनका बात ना आज भी मेरे को सही लगता है कि देखिए क्या होता है, कोई बोर तो नहीं हो रहा, बोर हो रहा है तो भाई निकल जाओ, यहाँ मार्केट खत्म हो गया, है ना? ये हम लोग का इसी चल रहा है डिस्कशन। बोला ना ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का ना मर जाता है। हम भी बहुत शुरू में विरोध किए हैं मन के अंदर कि यार ऐसा काहे बोल रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग थे तो बहुत प्यार से समझाया और इस चीज़ को हम एहसास मेरे अंदर है, ये एहसास मेरे अंदर है। हमारे पिताजी नहीं रहे और इस चीज़ का एहसास मेरे को है अंदर कि ज़्यादा पढ़ लेने से आदमी मर जाता है। तो क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कि आपको जॉब लग जाएगा। जॉब लग जाएगा, आप ही बताइए, माँ-बाप लोन लेके जो हम लोग का है साधारण क्लास में, कोई एमबीए करा रहा है, कोई इंजीनियरिंग करा रहा है, कोई डॉक्टरी करा रहा है, जो भी जिसको जैसा है करवा रहा है। लोन लेके बेचारा लड़का पढ़ता है, पढ़ के कहीं बेंगलुरु, कहीं गिफ्ट सिटी, कहीं दिल्ली, घर से दूर चला जाता है, जयपुर चला जाता है कि नहीं जाता? तो आप बोलिएगा हाँ, बात तो सही है सर, चला जाता है। जाना मजबूरी है क्योंकि कंपनी का जॉब वहीं है, उसका घर तो गाँव में है, चाहे कहीं छोटे शहर में है। अब जाना तो ज़रूरी है। जब वहाँ चल जाता है, तो उस हिसाब से वहाँ रहने लगता है, तो गलत क्या है लड़के का? तो आप बोलोगे बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जब जैसन तब तैसन, कहावत है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो फिर मर्द कैसा, मतलब इंसान कैसा, ठीक है? इसमें मेल फीमेल बोथ आर इंक्लूडिंग दिस सेंटेंस। तो इसमें क्या है कि जब आदमी बाहर चल जाता है तो नौकरी करने लगता है और नौकरी तो जानबे करते हैं आप, खून चूस लेता है, सुबह से लेके शाम तक। अब बादों में घरों में जाता है तो आदमी को टेंशन देके रहता है, ठीक है? कब बॉस का कॉल आ जाएगा, क्या लाठी दे देगा। सरकारियों नौकरी में है महाराज, ऐसा नहीं है, सरकारियों में ओहो हो! उसमें भी पूरा है। तो वो एक अलग सा टेंशन। अब माँ-बाप का बारे में ना लड़का बच्चा जो है ना भूलिए जाता है। फिर उसको ध्यान आता है कि ओह! हमरो माँ-बाप है। फिर वो छुट्टी लेके आता है किसमें, जैसे पूजा-वूजा हुआ, उसी में घर आता है। फाइनली क्या होता है फिर? फिर वहीं पर ही वो भाड़ा देते-देते कोई मेरे जैसा मिल जाता है, वो बोलता है कि घर खरीद लो। तो सोचता है चलो घर खरीद लेते हैं, जितना का भाड़ा दे रहे हैं उतना का ईएमआई दे देंगे, घर हो जाएगा। फिर घर हो जाता है। अब फिर उसका शादी होता है, तो शादी होने के बाद वो बच्चा कहाँ रहेगा? माँ-बाप के पास रहेगा कि वो अपना जॉब करेगा? तो स्वाभाविक है जॉब करेगा। तो जॉब करेगा तो उसकी वाइफ कहाँ रहेगी? स्वाभाविक है उसके पास रहेगी। तो फिर माँ-बाप टूगर-टापर हुआ कि नहीं? मतलब अकेला हो गया कि नहीं? तो हाँ, हो गया। तो बच्चा को क्या उस कंपनी के लिए पैदा किया था माँ-बाप ने? चाहे उसका बच्चा अमेज़न में हो, फ्लिपकार्ट में हो, चाहे कहीं भी हो, वो क्या माँ-बाप जो बच्चा पैदा किया, वो क्या उस कंपनी के लिए किया था? तो आप बोलोगे हाँ, बात तो सही है सर। नहीं, मेरा ही बच्चा है, हम क्या अपना बच्चा को मान लीजिए हमको टर्मे साहब बोले कि ना बेटा तेरा बेटा को हम मजिस्ट्रेट बना देंगे, तो क्या हम अमेरिका के लिए पैदा कर रखे हैं? बाल-बच्चा को हम काहे किए हैं? कि हम बुढ़ापा होगा तो मेरे को मदद करेगा, इसलिए हम लड़का-लड़की को आदमी किया है। दूसरा माँ-बाप का डर ये रहता है कि सर लड़का अगर नहीं पढ़ेगा, नहीं जाएगा, तो घर में रहेगा तो गुंडई करेगा, बदमाशी करेगा, निकम्मा बनेगा, तो उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। सिर्फ़ यही डर के कारण अपना बाल-बच्चा को बाहर भेज दीजिएगा, दूर कर दीजिएगा अपना, बचपन से जिसको पाले-पोसे हैं, उसको दूर कर दीजिएगा। तो उसके लिए कुछ लायबिलिटी तैयार करिए। तो हम चाहते हैं कि टीवीएसएम फैमिली के जो भी मेंबर हैं, आप नौकरी कर रहे हैं अच्छी बात है, साथ में कोई एक साइड बिज़नेस आप शुरू करिए। अरे कुछ नहीं होता है तो महाराज फुटपाथ पे ना ठोंगा बेचिए, कोई भी एक करिए और वो अपने लिए नहीं करिएगा, अपने आने वाले बच्चों के लिए करिएगा। क्योंकि यही यही जो कालचक्र हम सुनाए हैं ना, कहीं आपके साथ ना गुज़रे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। सरकारी नौकरी छोड़ने का मेरा ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हम चाहते थे कि कुछ हम ऐसा सेटलमेंट कर दें कि मेरा बाल-बच्चा मेरे को छोड़ के नहीं जा रहा है। कमाना है ना, लो ना कमाओ ना मेरे पास, क्या दिक्कत है? बात समझ रहे हैं? इससे क्या है कि आप इंटरनल मजबूत होइएगा, आपका खानदान मजबूत होगा, आने वाले समय को आप जीत पाइएगा, ना कि हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिए अपन बाल-बच्चा पैदा किए हैं। देखिए, मेरा बोली बहुत कड़ा है। मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, इसमें कई आदमी हर्ट हो जाएँगे क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है। ऐसे भी हम लोग फाइनेंस वाले आदमी, एक तो बोलना नहीं है, अगर बोलने लगे ना, तो भाई साहब कड़े-कड़े वर्ड निकल जाते हैं। समझे ना साहब? ये चीज़ जो मेरे दिमाग में था ना, किसी व्यक्ति का कहा हुआ है और एक ये यही यही सेम सेंटेंस हमारे यूट्यूब पे शायद सिंधी साहब कोई थे जिन्होंने लिखा था, हैं अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, थे नहीं। उन्होंने लिखा था कि सर लड़का ज़्यादा पढ़ लेगा तो मर जाएगा। वही बात मुझे ध्यान में आया कि भाई अच्छी बात ये है कि हमारे साथ भी कुछ अच्छे लोग हैं। ठीक है, होप सो मुझे पता है कई लोगों को ये बात बुरा लगेगा, सर माफ़ी चाहेंगे, हकीकत यही है। आप इसमें सही-गलत मत ढूँढिए, मेरे बात को तो मेरे को बोलना तो आता नहीं है, हम लोग तो मतलब क्या बोलते हैं, अपनापन जैसा जैसे घर में बात करते हैं सर, उसी तरह क्लियर बोल देते हैं। तो अगर सर मेरा बात से किसी को हर्ट हुआ होगा ना दिल में, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि हम लोग कोई यूट्यूबर-वूट्यूबर तो है नहीं, हम लोग देसी आदमी हैं, मतलब ठीक है? तो कल का न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार इलेक्शन।
उसके लिए माइंड फ्रेश रखिए और ज़्यादा मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँगा, नहीं तो आप लोग टेंशन हो जाएगा। हो सकता है कि एक आध कर लेंगे कुछ चीज़ में, तो अलग बात है। बाकी भाई साहब पोर्टफोलियो मस्त है, बिंदास है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।